सरकार बनती है बिल्कुल। तो रामगिरी महाराज को एफआईआर के तौर पे अटक किया जाएगा। कोई भी हो जिसकी आपकी जिसकी गलती है उसके तरफ हम हमारे को ठोस करेंगे सरकार बने। अरे क्यों सरकार बनने के बाद तो मैं आप बोलिए ना कि अरे अटक नहीं ये देखो रिकॉर्ड है चौक नहीं उसमें चौकसी होंगी क्या नहीं। कोई भी जब चूक आप जज का है, महाराज ने बोला बात खत्म। महाराज आप फिर उसके पूरा जैसे उस करेंगे ना कि उसको किसने बोला? हमारा अगर सरकार आ गया उस पर अगर एफआईआर उसकी चौकसी होंगी, उसने जो बयान किए उसके रिकॉर्ड निकाले जाएंगे और उस पर बराबर जो भी कार्रवाई होकर अटक होनी तो अटक करेंगे। और ये मोहन भागवत उसके पीछे, आरएसएस उसके पीछे, जो भी उसके पीछे, उनको सबको अटक करेंगे हम। लंबा लो दूर कर लो। आदमी के बोले में तो ऐसा है सरकार में देखो थोड़ा बोले लेकिन कभी क्या हां दो सेट देंगे उनके पास अटक करा नितेश राणेला अटक करा जाती भावना दुखवणाऱ्याला रामगिरी महाराजाला अटक करा मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का जो 5 डिमांड को लेकर जो पिछले 12-13 दिन से यहाँ धरने आंदोलन चल रहा है, हमारे औरंगाबाद जिले के जिलाध्यक्ष तांगड़े पाटिल साहब, गंगापुर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नेल साहब, तालुका अध्यक्ष सोमनाथ शिराने, तालुका अध्यक्ष अशरफ पठान, तमाम हमारे सभी साथी यहाँ आज दोबारा से समर्थन देने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तांगड़े पाटिल साहब इस पर अपने ख्यालों का इजहार करें। एक नंबर। कई दिनों से इस महाराष्ट्र में जो मुस्लिम समाज का कई जगह धरने आंदोलन चल रहे हैं, कई जन उपोषण चल रहे हैं। साधु संत ने अभी जिस पे टीका की है वो भी साधु संत है और ये भी साधु संत है। पर अभी आजकल हुआ क्या, ये राजनीतिक जो विचार है, ये सब विचार बहुत बुरे हालात से इस दुश्मनी फैला रहे हैं दुनिया में। और जो एक अच्छा साधु संत है, दूसरे साधु संत से कुछ भी अलग बोलने की क्या जरूरत है, पर इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है। जब ये साधु संत ने दूसरे साधु संत से, मुस्लिम समाज के साधु संत से बात करने की, उसके खिलाफ कुछ बोलने का, इसका मतलब इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अरे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अभी चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, इसके लिए ये ऐसे कुछ लोगों को हाथ में पकड़ के ऐसे बयान देने लगाते हैं क्या जिससे ये हिंदू मुस्लिम वाद होना, दंगल होना, समाज में झगड़े होना। अभी ये तो निकामे हैं, इनमें विकास का कोई मुद्दा इनके हाथ में नहीं, विकास का कोई महाराष्ट्र में काम किया नहीं, इंडिया में काम किया नहीं। इनका जो राजकारण चलता है तो जाति धर्म पे चलता है और ये खाली देव धर्म के नाम पे ये चुनाव लड़ते हैं, ये चुनावी जुमला है। अभी ये तो क्या रामगिरी महाराज है, क्या उसको बोलने की जरूरत थी। दूसरी बात है, अभी उन्होंने बोल दिया जो मसला चल रहा दुनिया में, जो चल रहा, लोगों का विरोध हो रहा, भावना संतप्त है। तब ये नीतीश राणे, ये वो फडणवीस का बच्चा है और उसका पाले हुआ कुत्ता है और वो भुगते रहता है टीवी पे, और टीवी पे भुगता रहता है और बस क्या बोलता है तो इसको सारी दुनिया देखती है। तो मैं अभी एक राष्ट्रवादी का जिला अध्यक्ष होने नाते, हम तो एक सेकुलर का काम करते हो, सब जाति धर्म में भाईचारा होना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेके इस महाराष्ट्र का आगे चलने का काम ये पुरोगामी साधु संतों ने, विचारों ने किया है, जिसमें आपने देखे होंगे शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों का ये महाराष्ट्र है। पर इस धरती पे, इस महाराष्ट्र में ये संतों की भूमि है। इसमें मुस्लिम समाज के हो या हर समाज के हो, हिंदू समाज के हो, बड़े बड़े साधु संत हो गए, लेकिन ऐसा
आज तक किसी ने ऐसा बयान नहीं किया। जब तुम लोगों को अच्छा समझाने का है, अच्छा बताने का है, तो इस बारे में तुमको ये राजकारण करने की जरूरत क्या है? अरे नीचे लेवल पे जाके बात करने का कारण, इसमें राजकारण जरूर है। इसके लिए इस जो इसका हम वो सब जो उन्होंने बयान दिए उसका पूरा निषेध करते हैं। और ऐसा अभी जितने दिन से चल रहा है कि इन पे कार्रवाई की जाए, इनको पाबंद किया जाए, इनको अटक किया जाए, इन पे कोई ना कोई तो उनको होना चाहिए ना। पर ये गवर्नमेंट, ये शासन, ये कुछ भी इसके लिए पैर उठा रही नहीं, कदम उठाते नहीं है और कुछ आज तक करते नहीं है। ये सब मुस्लिम बांधव बहुत दिन, सारे दिन से यहाँ पे अभी अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, 13वां दिन आज चल रहा, तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। इसमें ये गवर्नमेंट को, इस ऑफिसर को लज्जा आना चाहिए। और अब वही हम ये अभी भी उनको एक आह्वान करते हैं कि ये अभी चुनावी जुमला इन्होंने बंद करके सब समाज को न्याय देना चाहिए। इतनी बात इस वक्त मैं कहूँगा। और अभी हम तो हमें रोज का जहाँ ही भाषण करेंगे, जहाँ ही बोलेंगे, तो यही हम सारी चीजें बोलते रहते हैं कि हम जो बोलते हैं कि भाई ये सब समाज को साथ में लेके भाईचारे के साथ में यहाँ चलना चाहिए। ऐसे कोई मुद्दे ना हो कि जिससे किसी का समाज नाराज हो, कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई समाज हो, लेकिन ऐसे कोई मुद्दे आप इस इलेक्शन के मौके पे नहीं उठाना चाहिए। और हर समाज के आदमी ने, जो क्वालिफाइड है, जो राजकारण करते हैं, इन्होंने भी इस मुद्दे पे समझ लेना और ऐसे कुछ बातों से हरकत नहीं कर लेना और अपना सीधा और अच्छा काम करते रहना, नेकी काम करते रहना। इतना इस वक्त में बोलूंगा। जय हिंद, जय महाराज, जय राष्ट्रवादी। पिछले 12-13 दिन से नुमाइंदा काउंसिल के सभी पदाधिकारी 5 अलग अलग डिमांड लेके यहाँ बैठे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि परसों के दिन हम लोग आके समर्थन भी दिए है और उस दिन ये वादा करे थे कि हम जो है पीर के दिन विभागीय आयुक्त साहब को लेटर देंगे। ऐसा नहीं कि खाली समर्थन देके चले जाएंगे, बल्कि इसको आगे कैसे चलना, इस बारे में आज हमारे जिलाध्यक्ष माई तांगड़े साहब, दोनों तालुका अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। इनकी मौजूदगी में हमने जिला डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में लेटर दिया है और आगे इसको कार्रवाई कैसे होना चाहिए, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, ये तांगड़े पाटिल साहब ने बात की है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जिलाध्यक्ष इस पर अपने जो है ख्यालों का इजहार करें। आज ये मुस्लिम समाज का 13वां दिन है, जहाँ पर उनकी एक मांग थी कि लोगों को अटक करो, महाराज को अटक करो और वो अपना क्या है राणे को अटक करो। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके पीछे मैं अभी बताया कि इसके बड़े बड़ा राजकारण है। अभी ये जो साधु संत ने ऐसा किया, उनके वाणी से ऐसे गलत शब्द कभी निकल नहीं सकते, लेकिन आप इसमें एक जानकारी ले सकते हैं। जो आरएसएस के मोहन भागवत है, जो आरएसएस के मोहन भागवत है, ये सरला बेट पे आए थे महाराज को मिलने को, और इनको मिलने के बाद यहाँ से वो निकल के गए। और वो जब गए तो उनके बाद में महाराज ने मुँह से ऐसी ज़बानी निकाला, जो गलत हरकतें की, जो गलत बातें की। और उसके बाद में महाराज ने ऐसा बोलने के बाद में मुस्लिम समाज के भावना दुखाने की उन्होंने कोशिश की, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तो इसका कारण तुमको पता है मैं अभी क्यों बोला कि आरएसएस के मोहन भागवत ये महाराज को आके मिले, उनके पास मुकाम क्यों रहे वो सरला बेट वो, और उनको ऐसा पटाया, उनको बता दिया कि महाराज तुम ऐसी ऐसी बात करो। फिर इन्होंने ऐसी बात करने के बाद यहाँ पे मुस्लिम समाज तीव्र हो जाएगा, रास्ते पे आएगा, और फिर हिंदू समाज एक तरफ से भिड़ जाएगा और इनमें झगड़े चालू हो जाएंगे। झगड़ा लगाने का काम ये आरएसएस के नेताओं ने किया है, इसका सबूत है। उसके बाद में अब राणे कहाँ रहता है, नीतीश राणे कोकण में, उसकी इधर परिस्थिति मालूम है क्या? अरे ये जो सब लोग आ रहे हैं, सब उसको जाके बीजेपी के लोग आ रहे हैं, महाराज को जाके मिल रहे हैं और हमारा समर्थन है बोल रहे। एक्चुअली वो महाराज भी ऐसे नहीं है, लेकिन उनको ये बात करने को मजबूर करके उनको बात करने लगाया। ये आरएसएस का फंडा है राजकारण का। मैं आपको भी बताया कि अभी विधानसभा नज़दीक आ रही, विधानसभा नज़दीक आ रही, उस मौके पे ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा इनके पास मैं बोला है कि अभी ये महाराष्ट्र में कोई विकास हुआ नहीं, यहाँ पीने के पानी के प्रॉब्लम है, रास्ते के प्रॉब्लम है, ड्रेनेज के प्रॉब्लम है, हर मोहल्ले में जाओ, गली में जाओ, लाइट नहीं है, बच्चे बेकार घूम रहे, शिक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है, नौकरी नहीं, उद्योग धंधे नहीं है, पूरा सिस्टम खराब होने वाला है। लेकिन इनके पास अभी चुनावी जुमले में चुनाव मतदान मांगने के लिए इनके पास कोई है नहीं मुद्दा कि हमने ये किए। और ये हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर अभी देखे होंगे, इस पे उनका पूरा फोकस है, और बस विकास काम बाजू में छोड़ के और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ऐसा करके ये समाज में झगड़े लगा के इनको यहाँ पे ये आने वाले विधानसभा में आगे जाने का है।
तो अभी इसके लिए उन्होंने महाराज को आगे किया और ये महाराज को मजबूर करके ऐसी ज़बान से बोलने लगाया है कि जो महाराज भी साधु संत आज तक उन्होंने कोई गलत भाषा नहीं की, वो भी एक समाज का आदर्श है। लेकिन आज ही कैसा ये मौके पे उन्होंने ऐसी बात की, तो ये भी बड़े संशोधन की बात है। दूसरी बात हो गई, इसमें अपन बोलते हैं तो इसमें और तेल आग लगाने के, तेल डालने का काम ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उसमें नीतीश राणे है और बहुत सारे कुछ है। ये जो लोगों ने रोज़ के रोज़ कुछ तो भी गलत बयान दे के और कुछ भी, ये काय के भरोसे पे करते, गृह मंत्रालय इनके पास है और पुलिस इनके हाथ में, इसके भरोसे पे ये सब चीज़ें किया जाती है और गौर गरीब को उनको उनके विचारों को यहाँ पे दड़पाया जाता है। तो इस बात का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। जो गलत है वो गलत के साबिती करना गवर्नमेंट को हम भी वो करेंगे। जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलना चाहिए, फिर वो मुस्लिम हो क्या हिंदू हो। आपने विभाग आयुक्त को निवेदन दिया कि महाराज को अटक किया जाए, नीतीश राणे को अटक किया जाए। अगर अटक नहीं करते तो आप राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष आपके तरफ से क्या कदम उठाने वाले हैं? नहीं, वही मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर हमने उनको निवेदन दिए कि भाई इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाइए। अरे आपको कागज़ लेते, निवेदन लेते, उसमें कोई कार्रवाई करते नहीं। जो कुछ कायदेशीर कार्रवाई होती उस कार्रवाई आपने यहाँ ज़रूर करना चाहिए और जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलना चाहिए। एफआईआर का मतलब होता है कि ताबड़तोड़ सामने वाले को अटक किया है, इसके ऊपर एफआईआर होती है। लेकिन आज जो है तो अब 1 महीना होने के करीब है, लेकिन अभी तक अटक नहीं की गई है। तो आपका क्या कहना है राष्ट्रवादी जिला अध्यक्ष होने के नाते? मेरा अटक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा कहना ये है, क्या मैं बोलता हूँ जिसकी गलती है उसको अटक करना, जिसकी गलती नहीं है इसके पीछे कौन है राज। अपन क्या, एक आदि कोई गलती होती है, एक आधा गुनाह करता है, एक आधा हर जगह कुछ तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपन उसके पीछे ढूंढते हैं ना कौन है। तो ये महाराज के पीछे कौन है उसकी जासूसी की जाए। आज महाराज के लिए एक कदम अपन उठा के बोल देंगे महाराज को कोई कार्रवाई होगी तो इसके ये से मसला हल नहीं होगा ना, और दूसरे महाराज को बोलेंगे, कल तीसरे महाराज को बोलेंगे। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन का मकसद ये है कि रामगिरी महाराज के जबान से वो शब्द निकले उसको अटक किया जाए, नीतीश राणे के जबान से वो शब्द निकले उसको अटक किया जाए। हाँ। तो आपका क्या कहना है? अरे हमारा वही अटक करना चाहिए या नहीं? हमारा वही कहना है ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना। नहीं, आप पीछे की बात कर रहे हैं। नहीं, पीछे की नारा आज की बात कर रहा हूँ। क्या महाराज हो, क्या नारायण राणे हो, क्या हर कोई हो, जिसकी गलती है उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो कायदेशीर कार्रवाई होती वो, अभी मैं कुछ भी बोलूँगा, आप कुछ भी बोलेंगे, ये कुछ भी बोलेंगे, तो बेकायदेशीर कोई बात नहीं होना चाहिए दुनिया में हमको। आप जिला अध्यक्ष हैं, अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो मेरे यही समझ वो सब आपके जहन में किसकी गलती है? आप जिला नहीं, मेरे देखो, जब एक आधा गुनाह कोई करता है, कोई एक आधी बात जो गलत करता है, तो गलत करने वाले को उसका जुर्माना देना चाहिए ना। फिर इसमें महाराज की गलती है तो महाराज को देना चाहिए। उसमें वो राणे बात करता है रोज़ के रोज़, उसको उसका जुर्माना देना चाहिए। और इसके पीछे कौन है इसकी जांच होना चाहिए जरूरी। हमको ये तो आगे बोलना चाहिए था कि इतना नीतीश राणे का इस्तीफा मांगना चाहिए था। अरे अभी इस्तीफे का तो सब खत्म हो गया ना, क्या इस्तीफा मांगेंगे अभी 8-10 है ना अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आज की एक बात ये देखो, एक छोटी सी बात आज आज मीडिया के सामने बोल तो इस्तीफा देना चाहिए। अरे मेरा सुनने के बाद तो और सवाल पूछो, मैं आपको जवाब देता हूँ। मेरा कहना यही है, क्या बात छोटी हो या मोटी हो, ये गलती है। ये गैर कानूनी किसी ने भी ज़बान से निकाला तो उसको उसका सबक सिखाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसको किसने गुमराह किया, इसको किसी ने इसको बोलने लगाया, उसकी जासूसी होना चाहिए, चौकसी होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आरएसएस के मोहन भागवत ये सरला बेट पे आए थे, महाराज के पास मुकाम थे। अरे मुकाम रहने के बाद महाराज वो आरएसएस के मोहन भागवत यहाँ से निकल के गए, और उसके बाद में जो हुआ तो ये महाराज ने ऐसी बात कुछ किया, तो इसका मतलब ये है कि उनकी भी जासूसी चौकसी होना चाहिए। ये हमारी मांग है। कुछ दिनों में अब ये सरकार तो जाने वाली है, अब इलेक्शन लगेंगे। हाँ। अगर आपकी सरकार बनती है बिल्कुल, तो रामगिरी महाराज को एफआईआर के तौर पे अटक किया जाएगा। कोई भी रहो जिसकी गलती है उसके तरफ हम हमारे को ठोस करेंगे सरकार बने। अरे क्यों सरकार बनने के बाद तो मैं आप बोलिए ना कि अरे अटक नहीं, ये देखो रिकॉर्ड है नहीं, उसमें चौकसी होंगी क्या नहीं?
कोई भी जब चूक आप गुंजाइश का है, महाराज ने बोला बात खत्म, महाराज आप फिर उसके पूरा के जैसे उस कबूल करेंगे ना कि उसको किसने बोला? हमारा अगर सरकार आ गया उस पर अगर एफआईआर उसकी चौकसी होंगी, उसने जो जो बयान किए उसके रिकॉर्ड निकाले जाएंगे और उस पर बराबर जो भी कार्रवाई होकर अटक होनी तो अटक करेंगे। और ये मोहन भागवत उसके पीछे, आरएसएस उसके पीछे, जो भी उसके पीछे, उनको सबको अटक करेंगे हम। सर मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोले सरला बेट? वही मैं बोला हूँ ना, मुस्लिम महाराज हो क्या, अभी एक नाम छोड़ दो अभी, पर महाराज मुस्लिम हो क्या हिंदू हो क्या कोई मराठी में बोलो क्या? आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के 13वें दिन के धरने में आज तांगड़े पाटिल जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इसके नेशनल एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, ये हमारे दरमियान मौजूद है। और इन्होंने सलीम पटेल वाहेगांवकर और उनकी पूरी मंडली ने आकर यहाँ पर हमारे मुतालिबात की यकसुई के लिए एक कमिश्नर को भी मेमोरेंडम दिया और हमसे भी मुलाकात करके हमको भी समर्थन लेटर दिया। हमारे जो मुतालिबात है, मैं एक बार दोहरा दूँ आपके सामने कि आज हमारे मुतालिब पहले हुकूमत को एक इंटीमेट किया था कि अगर हमारे मुतालिबात की यकसुई नहीं होती या हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं किए जाते तो हम जो है तो साकड़ी धरने पे बैठेंगे। तो आज हमारा 13वां दिन है, हुकूमत ने किसी भी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया है। हमारा पहला मुतालिबा है कि रामगिरी ने जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शख्सियत हमारे लिए जान से ज़्यादा प्यारी है, हमारे माँ बाप से ज़्यादा प्यारी है, हमारी मालो दौलत से ज़्यादा प्यारी है, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई अपशब्द करता है तो हमारे लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। हम उसके लिए क़तई बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। इस धरती पर रहने वाला